अब से पहले जितनी बार भी एजुकेशन पॉलिसी बनी है ना, कभी पास नहीं हुई है दिल्ली में। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एजुकेशन पॉलिसी पास हो गई। जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मार बना लिया था, शिक्षा को एक व्यापार बना लिया था, उस शिक्षा के व्यापार से हमें मुक्ति मिल रही है। केजरीवाल जी की शराब नीति की वजह से स्कूलों के पास में ठेके भी खुल गए। एक तरफ जहां लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, जो फी रेगुलेशन बिल आया है दिल्ली विधानसभा के अंदर, उसको लेकर लगातार पेरेंट्स जो है 4 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ, दिल्ली शिक्षा के खिलाफ। वहीं पर तस्वीरें कुछ अलग है। यहाँ पे आप जितने भी लोग हैं, सबके हाथों में एक पोस्टर देख सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस में लूट से आजादी दिलवाने के लिए थैंक यू रेखा दीदी। ये भी पेरेंट्स है, एक तरफ जो कटाक्ष कर रहे हैं, हमने आपको उनसे भी मिलवाया, इनसे भी मिलवाएंगे। सर, आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार सैनी। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है? बिल्कुल पढ़ता है। तो आप धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि जो बिल आया है इससे जेबें ढीली हो रही है पेरेंट्स की। दिल्ली सरकार उन स्कूलों के ऊपर तो लगाम लगा रही है, प्राइवेट स्कूलों पे जो फीस बढ़ाते हैं, अपनी मनमानी, हर साल टेस्ट चेंज करते हैं, हर साल किताबें चेंज करते हैं। सरकार इन नीतियों पे लगाम लगाना चाहती है ताकि पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना पड़े। लेकिन कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो है उनके हाथ में सारी चीजें आ गई है, DOE का कंट्रोल ही खत्म हो गया है। विपक्ष इस चीज को गलत तरीके से पेश कर रहा है। पेरेंट्स भी तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 4 महीने से पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं धरने पे। कहाँ बैठे हुए? अभी चंडीग्राम अखाड़े पे ही बैठे हुए हैं कई पेरेंट्स। वो सब आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आप उन पे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल। 4 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को होस्टेज कर लिया जा रहा है फीस ना भरने के नाम पे स्कूलों के अंदर। सभी स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूलों में जो लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इससे पहले आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने इस चीज़ पे काम क्यों नहीं किया? अगर आज रेखा जी इस काम को कर रही हैं तो बहुत बढ़िया कर रही है, ये नीति बहुत बढ़िया। अच्छा, नीति में क्या क्या अच्छा लगा है आपको? देखिए, अभी तक क्या था कि अब मनमानी लोग फीस बढ़ा लेते थे, अब उनके मनमानी पे रोक लगेगी। ठीक है, हर महीने, हर साल वो अपनी किताबें चेंज कर लेते थे खर्चा बढ़ाने के, बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बोर्ड पड़ता था। अब हर साल किताबें चेंज नहीं हो पाएंगे। यूनिफॉर्म हर 2 साल में, 1 साल के अंदर यूनिफॉर्म चेंज हो जाती थी, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते थे। वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे कम होंगी। सरकार ने कोई नीति बनाई है, पब्लिक के फायदे के लिए बनाई है, एक बार से इम्प्लीमेंट हो जाने दीजिए, सब काम होंगे। आपका क्या नाम है सर? ये सचिन खोकर। हाँ, कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा? ये हमारा ये टीवी मॉडल टाउन। मॉडल टाउन मतलब रेखा जी के कार्य क्षेत्र से, विधानसभा से कुछ ही दूरी पे है। आप क्यों समर्थन कर रहे हैं इस बिल का? ये मैडम एक्चुअली अब जो नीति विधेयक पास किया है उन्होंने, तो बहुत बढ़िया किया है। इसके अंदर क्या है कि जो बच्चा मनमानी, अपने जो बच्चे फीस नहीं जमा नहीं कर पाते, बाई चांस आगे पीछे हो जाते, तो प्राइवेट स्कूल वाले जो है उसको जो है बाहर निकाल देते हैं, एग्जाम में नहीं बैठे देते। अब इस पे लगाम कर दिया, लगाम डाल दी इन्होंने, जो विधेयक पास किया है। इसमें जुर्माना कर दिया, 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया इसमें पर बच्चा। कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल शिक्षा माफियाखोरी कर रहे हैं, जिससे पेरेंट्स की जेबें ढीली हो रही है। इस पे लगातार कुछ पेरेंट्स अभी चंडीग्राम अखाड़े पे भी अपना धरना दे रहे हैं। इस पे भी अभी लगाम लगाएगी। अब ये बोल देगा 3 साल जो अभी बिल आया है, हाँ। उसमें 3 साल का दिया गया है कि 3 साल तक कोई प्राइवेट स्कूल, कोई भी स्कूल यह फीस नहीं बढ़ा सकता, अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकता। इसके लिए भी 3 साल बाद भी जो है वो दिल्ली सरकार के उसके अंडर में, मतलब देखेगी इसे। अच्छा जी, क्या क्या प्रावधान ऐसे हैं सर जो आपको बेनिफिशियल? इसके अलावा सबसे अच्छी चीज ये लगी कि जो 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्जाम होगा ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 50-50 नंबर का 2 जगह। एक तो बच्चों को स्ट्रेस कम हो जाएगा इससे। फीस का भी स्ट्रक्चर बता ही दिया। 3 साल तक तो फीस कम से कम माइंडसेट तो हो जाएगा, 3 साल तक इतनी फीस देनी है। 3 साल बाद फिर रेगुलेटरी बोर्ड जो बैठेगा, जो उसकी कमेटी होगी, वो डिसाइड करेगी कि फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अच्छा, अभी कुछ पेरेंट्स से हमने बात करी, उनका कहना है कि DOE जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, उसने अपने हाथ से ये चीजें जो है फीस स्ट्रक्चर की जो चीजें हैं वो हटा के प्राइवेट संस्थान जो है, प्राइवेट स्कूल, उनके हाथ में डाल दिया है। देखिए कि जो रेगुलेटरी बोर्ड रहेगा इसका, उसके अंदर वही लोग रहेंगे जो बच्चों के पेरेंट है। पेरेंट अपने बच्चों के लिए फीस बढ़वाएंगे या मेंटेन वही रखवाएंगे, आप खुद सोचिए। उस चीज का ज्यादा बेनिफिट है कि अब ज्यादा बेनिफिट है कि उनके माँ बाप ये तय करेंगे कि फीस कितनी बढ़नी चाहिए बच्चों के, वो रेगुलेटरी बोर्ड के मेंबर बनेंगे अब स्कूल। लेकिन अभी चंडीग्राम अखाड़े पे भी कुछ लोग मैडम, सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि अब से पहले जितनी बार भी एजुकेशन पॉलिसी बनी है ना, कभी पास नहीं हुई है दिल्ली में। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एजुकेशन पॉलिसी पास हो गई। तो मेजॉरिटी में बीजेपी है तो जो लेके आएंगे। मेजॉरिटी में थी, कांग्रेस की मेजॉरिटी में थी, तब तो नहीं हुआ था पास ये। अब कैसे हुआ है? पहले बनता था और वो रुक जाता था, अब बना है और पास हुआ है। और ये जो मैंने आपको चीजें बताई ना, सिर्फ फीस नहीं, अब 6 साल तक के बच्चे को तो यूनिफॉर्म की भी जरूरत नहीं है। पहले मैंडेटरी था LKG UKG में यूनिफॉर्म पहन के जाना, अब यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। अब 6 साल तक का बच्चा
कोई ऊपर कोई मतलब उसके ऊपर प्रेशर नहीं है कि वो यूनिफॉर्म पहन के जाएगा। और ये जो बोर्ड एग्जाम का मैंने आपको बताया है, 10th का पेपर 50-50 नंबर का 2 बारी में होगा, क्या आपको लगता नहीं कि स्ट्रेस कम होगा इस पे बच्चों का? 14-15 साल का बच्चा ही तो होता है 10वीं क्लास में, उस पर कितना वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा कि उसको बोर्ड का पेपर अब 2 बार देने हैं एक ही साल के अंदर। अभी यहाँ पे चंडी ग्राम अखाड़े पे भी पेरेंट्स का एक प्रदर्शन चल रहा है। तो मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं ऐसे जा रहा था, मैं तो इसका सपोर्ट कर रहा हूँ इस बिल का। हम तो देख के रुके हैं यहाँ पे, इसे अच्छा हो रहा है, कोई गवर्नमेंट अगर अच्छा कर रही है तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। ये पहली बार कोई बिल पास हुआ है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं। कह रहे शिक्षा माफिया खोरी बढ़ रही है। जब कुछ अब से पहले कोई हुआ ही नहीं, कुछ पहली बार ले दे के अब बिल पास हुआ है, अब उसके ऊपर अमेंडमेंट हुआ है, तो उन लोगों को क्या पता कि पहले ये इसमें शिक्षाखोरी, इसमें घूसखोरी बढ़ रही है, या फिर जब मैंने आपको बता दिया पेरेंट ही रेगुलेट करेंगे इसको, फीस के स्ट्रक्चर को, तो वो कैसे उसके अंदर घूसखोरी बढ़ जाएगी जब बिना पेरेंट की मर्जी की फीस बढ़ नहीं सकती। तो आपका क्या नाम है सर? चंदन झा। आपके भी बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। फीस कैसी बढ़ रही है? बहुत ही तेजी से, जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मार बना लिया था, शिक्षा को एक व्यापार बना लिया था, उस शिक्षा के व्यापार से हमें मुक्ति मिल रही है। क्योंकि हमारे अभिभावक जो है वो कमेटी में रहेंगे तो हम तय कर पाएंगे जो कितनी फीस भरनी चाहिए। जिस हिसाब से सारे प्राइवेट स्कूल जो है सरकार के अंदर रेगुलेट होने चाहिए, शिक्षा जो है एक सेवा भाव से चलाना चाहिए, एक संस्था है जो सेवा के तरफ से चलना चाहिए, ना कि वो व्यापार बना करके। और जिस तरह से प्राइवेट स्कूल वालों ने ऐसी मनमानी कर दी, व्यापार बना दिया था, उस पर कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी था इस बिल का। और बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का जो इस तरह का बिल लेके आई और पहली बार पास हुआ है, जिससे कि इस तरह के लूट मार में बहुत ही बचाव मिलेगा और इससे हमें आज़ादी मिलेगी। विपक्षी कह रहे हैं कि जो बच्चों से शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो छीना जा रहा है इस प्रकार के बिलों को लेके आके। देखिए, वो विपक्ष कह रहे हैं जो पिछले 15-13 साल से सरकार में थे और वो कोई भी ऐसा बिल नहीं लेके आए। वो तो दिल्ली के पब्लिक के लिए शराब बिल लेके आए, शराब पिलाना चाहते थे, वो शराब माफिया बने हुए थे, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं था। आज वो देख सकते हैं उनका शिक्षा मंत्री जो है किस जुर्म में जेल में रहा है, 2 साल जेल में रहा है, तो उनका शिक्षा का मॉडल क्या है ये सबके सामने है। लेकिन शिक्षा के मॉडल में क्रांति लेके आए थे, अभी वो अपने आप को कहते, जगह जगह प्रचार करते हैं, तो कहते दिल्ली में शिक्षा की क्रांति लेके आने वाले अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, क्रांति लेके आते तो पब्लिक उन्हें इस तरह से बैठा के बाहर नहीं कर देती, वो रहते। और आज वो जेल में और जमानत पे नहीं रहते तो शिक्षा में क्रांति नहीं था, इसलिए जमानत पे चल रहे हैं। ये उनका गुनाह है, उसका सजा उनको जरूर मिलेगी। केजरीवाल जी की शराब नीति की वजह से स्कूलों के पास में ठेके भी खुल गए, ये किसी ने नहीं बताया। केजरीवाल की जो नीति थी उसके शराब नीति के तहत स्कूलों के आसपास ठेके खोले गए, क्या वो सही थे? आपका क्या नाम है मैम? मैं रमा मनचंदा हूँ, मजनू जिला से। अच्छा, कार्यकर्ता है आप या पेरेंट्स होने के नाते आए? पेरेंट्स के नाते ही आए हैं। कहाँ पे पढ़ता है आपका बच्चा? सिविल लाइन स्कूल में। कौन सी कक्षा में है? 6th में। 6th क्लास में। पोता है। अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंडसन। जो ये मनमानी कर रहे हैं स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले, अंदर फीसें बढ़ाए जाते हैं, इतनी फीसें भरी नहीं जाती, फिर वो बच्चे घर बैठाते थे, अगर फीस रुक गई तो रोक लेते हैं। इसलिए हम रेखा जी का धन्यवाद करने हैं कि उन्होंने जो भी कदम उठाया है इस विधेयक के द्वारा, बहुत ही प्रशंसनीय है कार्य। लेकिन कुछ पेरेंट्स अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पीछे चंडी ग्राम अखाड़े पे उनका कहना है कि जो बिल आया है इससे शिक्षा माफिया जो है वो बढ़ेगा, पेरेंट्स की जेबें ढीली होगी। ये गलत है, पेरेंट्स की जेबें ढीली नहीं होगी, पेरेंट्स की जेबों पे कंट्रोल होगा। आपसे वो अपनी लिमिट से जो एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 5 लोग चुने जाएंगे, जिसमें एक स्कूल प्रधानाचार्य होगा, अभिभावक होंगे, 2 महिलाएं होगी, जो ये समिति 3 साल तक गठन करेगी और उसके संचालन द्वारा सभी सहमति के द्वारा जो भी फीस तय होगी वही मान्य होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात करी। एक तरफ जहाँ इस शिक्षा जो नीति आई है, जो बिल आज पारित होने को है, उसका विरोध लगातार चल रहा है, और एक तरह आप देखेंगे सदन के सामने, दिल्ली विधानसभा के सामने ये कुछ पेरेंट्स हैं जो एकजुट हुए हैं और वो इस बिल का आओ भगत करते नजर आ रहे हैं कि अच्छी नीति आई है दिल्ली के अंदर। इससे पहले शिक्षा पे कोई नीति नहीं लाई गई, बीजेपी के द्वारा ये लाया गया है, जिसका ये लोग आओ भगत कर रहे हैं। सबके हाथों में एक पोस्टर आप देख सकते हैं और आभार व्यक्त करते आ रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए ये लोग। अब आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? 2 तरफ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, एक जो लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक जो आओ भगत कर रहे हैं। अब आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।